नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जय सोलंकी है। मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और मुझे 25 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव प्राप्त है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको आंवले के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आपके यूट्यूब पे उपलब्ध हूँ। तो वैसे तो आंवले को सारे लोग जानते हैं, बहुत कॉमन सा है, आंवला हर जगह मिलता है ना। लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी मैं दूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आंवला, इसका हिंदी में नाम आंवला, आमला या इसका संस्कृत में आमल की भी इसको कहा गया है। अलग अलग प्रदेश में जब जाते हैं हम तो इसका डेफिनेटली वहां नाम, इसकी संज्ञा चेंज हो जाती है। अंग्रेजी में अगर मैं इसको बोलूंगा तो इंडियन गूसबेरी के नाम से ये यहाँ पे चर्चित है। इसका जो लैटिन नेम है वो फाइलेंथस एम्ब्लिका है। अगर मैं आयुर्वेद शास्त्रों में इसकी महिमा मंडन का वर्णन करने पे आऊँ तो डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने प्यारे श्लोक से आपको बताया गया है आयुर्वेद शास्त्रों में कि आमल की धारयति शरीरम, आमलते धारयति शरीरम वा रसायन गुणान। आमलते धारयति शरीरम का मतलब है कि ऐसा द्रव्य जो शरीर को ही धारण करता है उसको आमलकी की संज्ञा दी गई है, या जिसमें रसायन के गुण मौजूद हैं उसे आमलकी कहा गया है। तो यहां आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी कि वो पूरे शरीर को ही धारण कर रहा है आपके को, उसको आमलकी की संज्ञा दे दी गई है। वो क्यों इस तरह का कहा गया है, जब रासायनिक इसके संगठन आएगा तब मैं उसमें आगे आपको उसमें वर्णन करूंगा। अब आता है कि अल्टीमेटली ये पाया कहां जाता है। तो हिंदुस्तान में हर जगह पाया जाता है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार ये वहां प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जहां का मौसम उष्ण होता है। उष्ण प्रदेशों में ये प्रचुरता में पाया जाता है। बाग बगीचों में भी मिल सकता है और जंगलों में भी आराम से आपको आंवला मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर हर जगह मिलता है तो फिर हम कहाँ का आंवला खाएं, क्या कहीं का कोई सर्वश्रेष्ठ भी होता है, क्या कहीं बेस्ट भी माना गया है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान का आंवला सभी जगह का, उसमें सारे रासायनिक संगठन एक जैसे होते हैं, तो उसका जो औषधि का पार्ट है वो सब जगह बराबर ही होता है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि बनारसी आंवला जो है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब वो 5000 साल पुराना शास्त्र है, किस आधार पर उसको माना गया है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए जरूर बताना चाहूंगा कि बनारसी जो आंवला है उसको सर्वश्रेष्ठ की संज्ञा आयुर्वेद शास्त्र में दी गई है। अब हम आते हैं इसके रासायनिक संगठन पे। तो रासायनिक संगठन के आधार पर इसमें दो प्रचुर मात्रा में चीजें मिलती हैं, एक होता है विटामिन सी और दूसरा होता है पेक्टिन। आमलते धारयति शरीरम जिसको कहा गया है वो विटामिन सी की वजह से कहा गया है, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसी चीज है डियर फ्रेंड्स कि सारी बॉडी की सेल्स में निर्माण में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपकी इम्यूनिटी में सबसे बड़ा योगदान विटामिन सी का ही होता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में विटामिन सी की 3-3, 4-4 बार टैबलेट्स दी जाती थी, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, लेकिन विटामिन सी की मात्रा आपको अलग से दी जा रही थी, विटामिन सी की टैबलेट्स आपको अलग से दी जा रही थी और बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी आपको खिलाई जाती थी। उससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना जैसे वायरस से भी लड़ने के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत थी। तो अगर आप आंवला लेते हैं तो डेफिनेटली आपको विटामिन सी की सारी कमी पूरी हो जाती है। दूसरी चीज आती है इसमें पेक्टिन। पेक्टिन कहते हैं जिसको कि जो फाइबर होता है, जो जेल टाइप का होता है, लिक्विड फाइबर जिसको बोलते हैं, वो लिक्विड फाइबर जो है वो एक तरह से पेक्टिन है, तो वो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब रहा सवाल इसका कि ये किस किस बीमारी में काम आता है। तो जितने भी आंखों की कमजोरियां हैं वहां बहुत अच्छा काम करता है, बालों की झड़ने में बहुत अच्छा काम करता है, प्रतिश्याय में यानी कि जुकाम, खांसी, सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्किन डिजीज में कई जगह बहुत अच्छा काम करता है और कई जगह आंवले को बहुत चूर्ण के रूप में लिया जाता है, कई जगह आंवले को क्या बोलते हैं च्यवनप्राश के तौर पे लिया जाता है, कई जगह आंवले को आमल की रसायन कैप्सूल के तौर पे लिया जाता है। अलग अलग चीजों में अलग अलग इसके रोल बताए गए। आंवला कब लिया जाता है, आंवला किस मात्रा में लिया जाता है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी किसी वीडियो को देख करके आप स्वतः ही किसी चीज को खाना ना शुरू कर दें, क्योंकि हर चीज के लिए आपके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट तो है। अब इसका इफेक्ट ये है कि जो चीज आपकी बॉडी में जरूरत ही नहीं है और हम उसको प्रॉपरली ले रहे हैं और बार बार ले रहे हैं और ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में तो अगर अमृत भी खाया जाएगा वो भी विष तुल्य हो जाता है डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही इसमें पेक्टिन जो पाया जाता है, विटामिन सी का तो कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन सी अगर ज्यादा मात्रा में चली भी जाएगी तो वाटर सोल्यूबल है और वो यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट होकर बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन
अगर कहीं पैक्टिन ज़्यादा मात्रा में चला जाएगा तो आपको पेट के उदर रोगों में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे आपके पेट में मरोड़ हो सकती है, आपको अतिसार या डायरिया लग सकता है ना, आपको कहीं ना कहीं गैस की शिकायत हो सकती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को ना गैस बहुत ज़्यादा बनती है और मेरी गैस ठीक ही नहीं हो रही। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा होता कई बार कि खान पान तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है। तो बाद में पता चलता है कि वो महाशय या वो महिला या वो हमारे जो सज्जन पुरुष हैं वो पिछले 1.5-2 महीने से आंवला खा रहे हैं और कच्चा आंवले का सेवन कर रहे हैं। कहीं यूट्यूब पे उन्होंने देखा होगा और यूट्यूब के माध्यम से उनको जानकारी मिली कि आंवला बहुत अच्छा होता है, शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है, ये आपका रसायन भी है, ये आपका बाजी कारण भी है, जो भी उन्होंने देखा उसमें, और उन्होंने आंवला खाना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, आपको जरूरत नहीं थी उस टाइम पे और आपने आंवला खाया तो डेफिनेटली आपको पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगा। फिर हम अल्टीमेटली उनको बोलते हैं कि आप अपना आंवला बंद कर दीजिए और वो महीने 1.5 महीने में अपने आप ही खुद ही हमारी छोटी दवाइयों से और आंवला बंद करने से उसकी गैस भी शांत हो जाती है और जिस रोग की वजह से वो आया होता है वो रोग का भी शमन हो जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि कभी भी आंख बंद करके किसी चीज का सेवन ना करें। हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही आयुर्वेद की चीजों का हमेशा सेवन करें। धन्यवाद।